अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मच अवेटेड पाइथन कोर्स। पाइथन एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे सीखकर आप एआई की फील्ड में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, इवन के हैकिंग भी विद द हेल्प ऑफ पाइथन पॉसिबल है। यूट्यूब, पिंटरेस्ट, कोरा, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स पाइथन में बिल्ट इन चंद फेमस वेबसाइट्स हैं और अपने इस कोर्स में हम पाइथन को बिगिनर लेवल से सीखेंगे। इवन के पाकिस्तान में अब जो आईसीएस का सिलेबस है उसके अंदर भी पाइथन प्रोग्रामिंग को शामिल कर दिया गया हुआ है। सो अगर आप आईसीएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो भी ये कोर्स आपको हेल्प आउट कर सकता है। और अगर आपने इससे पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, तो तब भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि पाइथन को वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस समझा जाता है। प्रीरेक्विजिट सिर्फ इतनी सी हैं कि आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद हो और आप उसे चलाना जानते हो, उसे इस्तेमाल करना जानते हो, और सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। मैथमेटिक्स की बेस स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैथ्स नहीं भी आती हो तो भी हम उसको साथ साथ जितनी चाहिए होगी उतनी कर लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम पर वीक पाइथन की एटलीस्ट एक क्लास रख सकें, और हम कोर्स में जो भी सीखेंगे, उस क्लास में जो भी पढ़ेंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, और वो ये कि ये वीडियो कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये सिर्फ पाइथन लैंग्वेज का एक कोर्स है जो कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसके बाद आप एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की फील्ड्स में तो जा सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट और हैकिंग की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में आपको हैकिंग या मशीन लर्निंग नहीं सिखाई जाएगी। ये सिर्फ पाइथन लैंग्वेज के बारे में है। बाकी तमाम के तमाम स्टेप्स किस फील्ड में लेने हैं आपने वो बाद में डिसाइड करना है। पाइथन इटसेल्फ मशीन लर्निंग नहीं है, मशीन लर्निंग की तरफ जाने का एक पहला और बड़ा स्टेप ज़रूर है। और अगर आप स्टिल मोटिवेटेड हैं तो फिर हम इसको अभी शुरू करते हैं। जब इंसान एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ की लैंग्वेज है। इसके अलावा कंप्यूटर और कोई ज़बान नहीं समझ सकता। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, कंप्यूटर के अंदर बिलियंस की तादाद में छोटे छोटे गेट्स और ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कि या तो ऑन हो सकते हैं या फिर ऑफ हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव लॉजिक का इस्तेमाल करें तो ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। सो कंप्यूटर का एक ट्रांजिस्टर एक 0 पर ऑफ होगा और 1 पर ऑन होगा, और ये ट्रांजिस्टर्स कंटिन्यूसली अपनी स्टेट्स को बहुत तेज़ी के साथ स्विच करते रहते हैं, ऑन ऑफ होते रहते हैं, 0-1 को प्रोसेस करते रहते हैं। और यही वो वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। उसको हमारी ज़बान समझ में नहीं आती है और हमें कंप्यूटर की ज़बान समझ में नहीं आती है। सो हमें दरमियान में कोई चीज़ चाहिए होती है, और दरमियान वाली यही लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। हम इंसान कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखते हैं, फिर उन लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में यानी 1-0 के लैंग्वेज में चेंज करता है। फिर वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है और वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आगे काम करता है। शुरू में मैंने बोला था कि ये एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कहते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के थोड़ा करीब होती हैं और इंसानों के लिए उनको समझना आसान होता है। इसके बरक्स जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर की लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती हैं और इंसानों के लिए उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। पाइथन लैंग्वेज में कोड लिखते हुए हम बहुत से फंक्शंस और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनको साथ साथ हम कोडिंग करते हुए सीखते जाएंगे। और इसकी कोडिंग के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एक इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का मतलब कि हमें पाइथन लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होगा, और दूसरा हमें कोई कोड एडिटर या फिर IDE चाहिए होगा, जो कि एक ऐसी नोटबुक का काम करेगा जिसके अंदर हम कोड को लिख रहे होंगे और रन कर रहे होंगे, उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे और उन्हें ठीक कर रहे होंगे। हम जो कोड एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड है। सो नंबर 1 स्टेप हमारा इस पहली क्लास के अंदर पाइथन लैंग्वेज को और इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। जब हम ये दोनों चीज़ें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो VS कोड में हम कुछ ज़रूरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे। उन एक्सटेंशंस के बाद हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे पाइथन फॉर विंडोज़। यहाँ से डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, python.org/downloads।
यहाँ ये जो बड़ा सा येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर भी आप क्लिक कर सकते हैं इसे डाउनलोड करने के लिए। इस वक्त लेटेस्ट वर्जन 3.13.5 है। बाद में जब आप इसे कभी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वर्जन चेंज भी हो सकता है, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी वर्जन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ऊपर जहाँ डाउनलोड्स लिखा हुआ है वहाँ पे जाके क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड कर लें आप पाइथन को। लाइनक्स, मैक ओएस या फिर अदर सिस्टम्स के लिए भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही आपसे फ़ोल्डर पूछेगा कि आप कहाँ पर पाइथन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई न्यू फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे फ़ोल्डर का नाम पूछेगा। मैं इसे प्रोग्राम्स का नाम दे रही हूँ, आप कोई सा भी दे सकते हैं। सो अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये ओपन करते हैं। अब इधर सेव, तो हमारी पाइथन अब डाउनलोड होकर इसमें सेव हो जाएगी। फ़ोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे और अब हम पाइथन के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो हम इसे ओपन करते हैं और थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ख्याल रहे कि अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो 2 चेक बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इन दोनों को लाजमी तौर पे चेक करना है। इन बॉक्सेस को चेक करने के बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। बस थोड़ी सी देर और फिर पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। बस अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हमें चेक करना है कि पाइथन हमारे सिस्टम में ठीक से इंस्टॉल हो भी चुकी है या नहीं, और इसके लिए हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD लिखकर एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने ये ब्लैक कलर का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हम पाइथन को चेक करने के लिए लिखेंगे पाइथन और फिर एंटर दबा देंगे। ये सामने हमें पाइथन का वर्जन प्रिंट करके दे देगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3.13.5। इसका मतलब है कि पाइथन हमारे सिस्टम में ठीक से इंस्टॉल हो चुकी है। बाज़ सिस्टम्स में हो सकता है कि इस तरह से रिज़ल्ट ना मिले, तो उसके लिए आप लिखेंगे पाइथन 3, फिर स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे -v और एंटर दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये ठीक से इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। अगर ना हुई हो तो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। फिर अब हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके लिए अगेन हम दोबारा गूगल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज़। अभी यहाँ पर जो वेबसाइट है code.visualstudio.com, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसे विंडोज़, मैक या फिर लाइनक्स सिस्टम्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही है। थोड़ी देर में हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और अभी ये हमें किस फोल्डर में डाउनलोड करना है उसके लिए पूछ रहा है। अगेन आप इसे अपनी मर्ज़ी के किसी भी फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर और ये डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड होगी तो हम ओपन करेंगे जहाँ हमने इसको डाउनलोड किया था और फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। इससे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मोस्ट केयरफुली हमने एक्सेप्ट द अग्रीमेंट ही करना है। डोंट एक्सेप्ट करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। डेस्कटॉप आइकन चाहें तो बना लें, तो हम बना लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल। थोड़ी देर लगेगी और हमारा जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसे फिनिश करेंगे तो ये लॉन्च डायरेक्ट भी हो सकता है और हम इसे खुद भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। आप कोई न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को ओपन कर सकते हैं या आप कोई फ़ोल्डर वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर न्यू फाइल ही क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे या फिर ऊपर जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में फ़ाइल लिखा हुआ है वहाँ से भी हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फिर इस न्यू फाइल का कोई नाम देंगे। जैसे मैं इसका नाम दे रही हूँ सोचवर्ड्स, लेकिन जो भी नाम आप दें आपने उसके एंड में .py लाजमी लिखना है। .py का मतलब है कि ये हमारी पाइथन की फ़ाइल है। एंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस फोल्डर के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगेन आप अपनी मर्ज़ी से कोई न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या आप पहले से मौजूद किसी फोल्डर के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसे सोचवर्ड्स कोर्स के नाम के फ़ोल्डर के अंदर सेव करी हूँ और इस फोल्डर में पहले से 3 फाइल्स हैं। इनमें एक फ़ाइल एग्जैक्टली इसी नाम के साथ है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। क्रिएट फाइल और येस, तो ये फ़ाइल अब हमारी सेव हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल हमारा VS कोड एक पावरफुल IDE नहीं है।
आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके लिए हमें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक एक्सटेंशन। कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस भी हम डाउनलोड करेंगे और इसके लिए ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ आइकन्स बने हुए हैं, इन आइकन्स में सेकेंड लास्ट नंबर के ऊपर एक्सटेंशंस मौजूद हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो ये सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन हमने इस सर्च बॉक्स के अंदर पाइथन टाइप करना है। पाइथन लिखेंगे तो ये हमारे सामने पाइथन की एक्सटेंशन आ जाएगी। ये वाली एक्सटेंशन हमने ऑफिशियल एक्सटेंशन पाइथन की इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा हमें पाइलेंस और पाइलिंट एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करनी है। वो भी अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो ठीक है, उनको आप इंस्टॉल कर लें। लेकिन ये अगर आपको मिल नहीं रही हैं तो फिर आप ऊपर से इनको बाय नेम सर्च करें। जैसे अभी हम पाइलिंट को एग्जाम्पल के तौर पर सर्च करते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपने इनको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑटोपैप 8 डाउनलोड करनी है। वो हमें नज़र नहीं आ रही तो हम दोबारा से सर्च बॉक्स में जाके टाइप करेंगे ऑटोपैप 8 और फिर एंटर क्लिक करेंगे। ये पहली ही एक्सटेंशन ऑटोपैप 8 की, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ऑटो अपडेट चाहे चेक रहने दें चाहे अनचेक कर दें, बेहतर है कि ये चेक ही रहे। अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी और ये इंस्टॉल करना हमारे लिए इसलिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि अगर हमारे कोड की फॉर्मेटिंग में कुछ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर ब्लैंक स्पेस देनी थी और हमने नहीं दी या फिर एक्स्ट्रा दे दिए, तो जैसे ही हम कोड को सेव करेंगे वो खुद ब खुद उसको करेक्ट कर लेगा, ये ऑटोपैप 8 की एक्सटेंशन की वजह से। बाद में भी अगर हमें किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम यहाँ से आके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए हम बस इन एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे और ये क्लोज़ हो जाएंगी। अब हमें लिखना है इस फाइल में अपना पहला प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले हम पाइथन का कैरेक्टर सेट देख लेते हैं, यानी कि एक्चुअल में हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर क्या क्या कुछ लिख सकते हैं, कौन से कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन तमाम एस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आपको एस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में बतानी है तो उनमें से भी हम चंद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे। एस्की और यूनिकोड बेसिकली दो ऐसे कोड्स हैं जो कि लेटर्स को या फिर नंबर्स को या सिंबल्स को एक स्पेसिफिक कोड में चेंज कर देते हैं। जिन जिन कैरेक्टर्स पे, सिंबल्स पे, नंबर्स पे ये दोनों कोड काम करते हैं वो तमाम के तमाम पाइथन में वैलिड होंगे। सबसे पहले इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जी तक और इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, ये तमाम के तमाम हमारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ख्याल रहे कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल ए का मतलब स्मॉल ए के इक्वल नहीं है। ये दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और हमें इनको डिफरेंटली ही लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक वो सब के सब भी पाइथन के कैरेक्टर सेट में शामिल है। देन जो तमाम स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे कि परसेंटेज का साइन हो गया, प्लस माइनस, ब्रैकेट्स वगैरह, हैशटैग, ये तमाम के तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स भी पाइथन की कैरेक्टर सेट का हिस्सा हैं और इनको हम पाइथन के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम जो वाइट स्पेसेस दे देते हैं, यानी कि ब्लैंक स्पेस या फिर कोई टैब स्पेस वगैरह, वो सब भी पाइथन के कैरेक्टर सेट में शामिल है। हम इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे अपना प्रोग्राम लिखने के लिए और मोस्ट कॉमनली हम यही सब यूज़ कर रहे होंगे। हाँ, अलबत्ता एस्की और यूनिकोड के बाकी तमाम कैरेक्टर्स भी पाइथन के प्रोग्राम्स में यूज़ हो सकते हैं। कैरेक्टर सेट के बाद हैं कुछ डेटा टाइप्स। जब हम डिफरेंट डेटा टाइप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें उसको कोड में लिखने का तरीका भी मुख्तलिफ अपनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। इसको हम str से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लिखते वक्त हमने लाजमी तौर पर डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है। देन इसके अलावा हमारे पास इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, कम्प्लेक्स हैं। इंटीजर और फ्लोट्स को पहले देख लेते हैं। तो जितने भी होल नंबर्स हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता वो हमारे इंटीजर्स काउंट होंगे। 0, 1, 2, 3, 5, 59, ये तमाम के तमाम हमारे इंटीजर्स हैं। फ्लोट कहते हैं ऐसे नंबर्स को जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता हो, जैसे कि 2.0 या फिर 9.65, ये तमाम के तमाम फ्लोट कहलाते हैं। इसके अलावा एक डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स डेटा भी है, इसे हम आगे चल के देख लेंगे।
देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बूलियन टाइप है, और जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे हम इनको बारी बारी देख लेंगे। अभी किसी को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे, कोई स्ट्रिंग लिख रहे होंगे, तो हमने डबल या सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखना है। बाकी इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, इन सब के लिए हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम बाकायदा टॉपिक प्रोग्राम में जाके देखते हैं। पाइथन के अंदर भी और कंप्यूटर की दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी बहुत से फंक्शंस होते हैं। फंक्शन इटसेल्फ एक कोड सेगमेंट होता है जो कि पहले से रिटर्न होता है, हमें उसको नए सिरे से लिखना नहीं पड़ता, हम बस उसको इस्तेमाल करके अपना बाकी का कोड लिख सकते हैं। तो जब भी हमें किसी फंक्शन को इस्तेमाल करना हो तो हम उसे कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन। जैसे अभी हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे कहेंगे कि हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम उसका नाम लिखते हैं और उसके आगे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। देन जो भी काम हम उस फंक्शन से लेना चाहें उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और प्रिंट फंक्शन जो काम हमारे लिए कर सकता है वो ये कि हमें स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करके लिख कर दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और फिर इसके आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे। शिफ्ट 9 दबाएंगे तो ये ब्रैकेट्स लग जाएंगी, दोनों लग जाएंगी। फिर आपने इनके सेंटर में जाके लिखना है। यहाँ पर हम वो लिखेंगे जो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है। और सबसे पहले हम प्रिंट कराना चाहेंगे कोई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हमें या तो डबल कोट या फिर सिंगल कोट लगाना पड़ेंगे। जैसे अभी हम डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं वेलकम टू पाइथन। बाज़ दफ़ा जब आप कोई कोड लिखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेंगी। सो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को साथ साथ कवर करते जाएं। जैसे अभी मैंने पाइथन में कोड लिखा है तो ये एक वैलिड कोड है, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ये एक प्रॉब्लम दे सकता है। तो लेट्स सी ये प्रॉब्लम देगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। कोड को रन करने से पहले हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के लिए हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एस दबाएंगे, कोड सेव हो जाएगा। और फिर ऊपर राइट साइड के ऊपर जाके ये जो ट्रायंगल सी बनी हुई है ये रन पाइथन फाइल है, तो हमने यहाँ पे जाके क्लिक करना है और ये रन हो जाएगा हमारा कोड। तो अभी आप देखिए कि हमें प्रॉब्लम्स के अंदर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, नो एरर इन द कोड, लेकिन बावजूद इसके जो पायलिंट है वो प्रॉब्लम शो कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम को अब हम फिक्स कैसे करेंगे? मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट सिंपलेस्ट को लेकर चलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ऊपर जाना है, और ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, कोड है, इसे हमने नीचे कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे, स्टार्ट में कर्सर रखेंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, और ऊपर वाली लाइन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल कोट्स। पाइथन में एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इससे जो स्पेसिफिक काम लेना चाह रहे हैं वो है डॉक्स्ट्रिंग की मदद से हम पाइथन मॉड्यूल्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करेंगे। और इसके लिए हम ट्रिपल कोट्स लगाएंगे। इन कोट्स के अंदर यानी कि इनके दरमियान में हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम। इससे ये होगा कि पायलट इसे प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देखेगी। अब अगर हम इस कोड को कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब अगर हम टर्मिनल पे जाके क्लिक करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो हम पहले कंट्रोल एस दबाएंगे और कंट्रोल एस दबा के इसको रन करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। डबल कोट्स हमें इसमें दिखाई नहीं देंगे, इन डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट सिर्फ दिखाई देगी। चले हम कुछ और प्रिंट करा के देखते हैं, और इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं, और फिर इसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अफशा। सो अब हम कंट्रोल एस दबाएंगे और दोबारा से रन पे क्लिक करेंगे, और हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा माय नेम इज़ अफशा। आमतौर पे हम डबल कोट्स ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सो अब हम कुछ सिंगल कोट्स के साथ लिख कर देख लेते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स, कोट्स, और इन सिंगल कोट्स के अंदर अब हम कुछ और लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यू आर वॉचिंग सॉफ्टवेयर्स। देन कंट्रोल एस सेव करेंगे और फिर हम इसको रन कर देंगे। तो अगेन हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यू आर वॉचिंग सॉफ्टवेयर्स। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डबल कोट्स ही यूज़ करेंगे। हाँ, अलबत्ता डबल कोट्स के अंदर अगर हमें कहीं से दोबारा कोट्स लगाने पड़ सकते हैं तो फिर हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं।
ये याद रखना है आपने कि कोड्स की ज़रूरत हमें सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए चाहिए, हमें नंबर्स के लिए नहीं चाहिए होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम कुछ नंबर्स को प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट और हम प्रिंट करते हैं लेट्स से 2+5। कंट्रोल एस से सेव दबाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे तो इसका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, दैट इज़ 7। अगर हम अकेला 2 प्रिंट करवाते ना, प्रिंट 2, तो ये सिर्फ 2 को प्रिंट करके देता। और अगर हमने इसके दरमियान प्लस लगा दिया तो हमें इनका आंसर पाइथन प्रोवाइड करेगा। अगर हम एग्जैक्टली 2+5 ही लिखा हुआ देखना चाह रहे होते, हम इसका आंसर ना देखना चाह रहे होते, तो हम इसको एक स्ट्रिंग के तौर पर डील करते। यानी हमें चाहिए होता कि हम इसके एड के डबल कोट्स का इस्तेमाल करें। अभी थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट 2-5। अभी जब हम 2-5 प्रिंट करेंगे, कंट्रोल एस दबा के रन दबाएंगे तो हमें इसका आंसर -3 मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आता है। देन हम कुछ और प्रिंट करा के देखते हैं। लेट्स से अब हम करते हैं प्रिंट 2/5। देन हम रन करते हैं कोड को सेव करने के बाद, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 0.4 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अभी पहले हमारा आंसर एक होल नंबर आ रहा था, इसको हम पाइथन में कहते हैं इंटीजर, यानी ये इंटीजर टाइप है। लेकिन ये जो 0.4 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर पॉइंट आ रहा है, ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इससे ऊपर हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे थे। सो अब तक हमने अपने प्रोग्राम में 3 डेटा टाइप्स को देख लिया। एक स्ट्रिंग्स को, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। दूसरा हमने इंटीजर्स को देखा, INT, जो कि होल नंबर्स हैं। और फिर हमने डेसिमल पॉइंट नंबर्स को देखा, जिन्हें हम फ्लोट कहते हैं। अब हम प्रिंट कराते हैं 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जिनका साइन डिफरेंट हो, यानी कि 2 × -5। और उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 × -5। मल्टीप्लाई के लिए जो साइन इस्तेमाल होगा वो कीबोर्ड पर मौजूद स्टार का सिंबल है। कंट्रोल एस दबा कर रन करेंगे कि तो हमें स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर -10 लिखा हुआ मिल जाएगा। हम ये डिफरेंट नंबर्स, आंसर्स और स्ट्रिंग्स इसलिए प्रिंट करा रहे हैं ताकि हम प्रिंट फंक्शन को ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएं। अब कुछ और ट्राई करते हैं। पहले थोड़ा सा सिंपल, देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम प्रिंट कराते हैं एक स्टार का सिंबल। सो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्टार को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सो देन जब हम कंट्रोल एस दबा कर रन करेंगे तो स्टार का सिंबल हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ चलते हैं। लेट्स से कि हम कोई एक सिंबल या कोई एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा मरतबा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको एक से ज़्यादा मरतबा लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने माइनस का सिंबल जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। सो हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स में कोट्स के अंदर वो माइनस का सिंबल लिखेंगे जिसे हम ज़्यादा मरतबा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद एक बैक स्पेस देकर मल्टीप्लाई 10 या जितनी मरतबा भी लिखवाना चाह रहे हैं, 100 मरतबा, 20 मरतबा, 12 मरतबा, तो हम वो नंबर लिख देंगे। वो नंबर लिखकर प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर रन कर देंगे। तो हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अब 10 दफ़ा वो माइनस का साइन लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि हमने ऊपर उसको जस्ट एक ही दफ़ा लिखा था अपने कोट्स के अंदर, फिर बाद में हमने उसको मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि कोट्स के अंदर लिखी हमारी जो स्ट्रिंग है, चाहे वो कोई भी है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, यानी कि उसको हमने 10 टाइम्स लिख दिया। ये तो एक सिंबल था। अब हम कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करा के देखते हैं ज़्यादा मरतबा। हम लिखते हैं प्रिंट, इसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर कोट्स के अंदर हम लिखते हैं सोचवर्स मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह हमने ये कोट्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया है। तो अब ये 10 मरतबा प्रिंट नहीं होने वाला। देखें, जब हमने इसको कंट्रोल एस दबा कर रन किया है तो अब स्क्रीन के ऊपर हमें सोचवर्स मल्टीप्लाई 10 लिखा दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें 10 मरतबा सोचवर्स लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 हमने कोट्स के अंदर लिख दिया था और कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो हमारी स्ट्रिंग होगी और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर हम सोचवर्स को 10 टाइम्स लिखवाना चाह रहे होते तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 कोट्स के बाहर लिखना था। चलिए हम लिख के देखते हैं, प्रिंट, ब्रैकेट्स और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स में सोचवर्स और सोचवर्स के बाहर मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब हम प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे तो फिर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि सोचवर्स 10 टाइम्स लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर वर्स जो है वो नेक्स्ट सोच के साथ मिला हुआ है,
यानी कि स्पेस नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारी सोच के शुरू के अंदर ब्लैंक स्पेस नहीं थी। तो अगर हम इनको अलग अलग प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हमें सोच से पहले एक ब्लैंक स्पेस देना पड़ेगी। सो हम सोच के स्टार्ट में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे। कंट्रोल एस दबाकर प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब की बारी हमें स्क्रीन के ऊपर सोच वर्ड्स अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं चाह रही हूँ ऐसे भी नहीं, हर सोच वर्ड्स के बीच में कोई सेपरेटर हो। तो इसके लिए हम दोबारा से अपनी स्टेटमेंट में वापस जाएंगे और स्टेटमेंट में हम यहाँ पर सोच वर्ड्स के एंड पर एक सिंबल लगा देंगे, कोई सेपरेटर लगा देंगे। तो अब जब हम सेपरेटर लगाने के बाद दोबारा से प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे तो हमें टर्मिनल पर सोच वर्ड्स के बीच में ये सेपरेटर भी दिखाई देगा। ये एग्जैक्टली हर वो चीज़ 10 टाइम्स होगी जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई थी। अगर हम बाहर 10 की बजाय कोई और नंबर लिखते तो हमें ये स्ट्रिंग उतनी ही मरतबा लिखी हुई मिलती। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हमने पाइथन सीखने के लिए अपना इन्वायरमेंट डेवलप किया और फिर इस इन्वायरमेंट से थोड़ी फेमिलियरिटी हासिल की, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस इंस्टॉल किया और फिर प्रॉपरली पाइथन को सीखना शुरू किया। सबसे पहले हमने पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस की। देन हमने पाइथन की डेटा टाइप्स के बारे में जाना और फिर इन डेटा टाइप्स में से 3 को इस्तेमाल करते हुए अपनी कोडिंग की कुछ प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस का बुनियादी मकसद पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन की प्रैक्टिस करना था। नेक्स्ट क्लास तक आपने पाइथन के इस प्रिंट फंक्शन के इस्तेमाल की मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।